नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, ऋषभ महेंद्र, मुकुल देव वृक्षपति, अजय भाटिया जी आप लोगों को बीच में मिंजर 2022 की महाकवरेज लेकर आ रहे हैं। और उस महाकवरेज के बीच में हम आपको शाम की जो संध्याएं हैं, हमारे बीच में जो संध्या के कार्यक्रम है वो सब दिखाते हैं। तो पंजाब से कलाकार आते हैं, हिमाचल प्रदेश के कलाकार आते हैं, लेकिन अगर आपने कभी मिंजर देखी हो तो मिंजर के सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होते किस चीज से हैं? मैं हाथ पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मुसादे से। ठीक कहा। मुसादा क्या होता है? मुसादा एक तरह का भजन है या फिर एक तरह की कहानी है। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पर जो मुसादा गायन के लिए हमारे बीच में लोग रहते हैं, जो मुसादा गाते हैं, उन लोगों से आपको मिला रहे हैं। दो हमारे बीच में ये युगल हैं और पहले दिन की जो हमारे बीच में मुसादा गाया गया वो इन्हीं के द्वारा गाया गया। सर, सबसे पहले आपका नाम? रोशन लाल जी। और मैडम आपका? कंचन। रोशन लाल जी, कंचन जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत ज़्यादा अलग अलग भिन्न लोग हैं हम लोग, और अलग अलग कल्चर हैं। ये मुसादा जो हमारे बीच में है, ये किस तरह के है? क्या ये एग्जैक्टली अगर आपको किसी को समझाना हो, कोई बाहर का व्यक्ति हो, तो कैसे समझाएंगे? क्या चीज़ है ये? मुसादा गायन सर ये है कि पारंपरिक है, हमारा जो है हमारे बुजुर्गों से आ रहा है। मतलब भगवान कृष्ण ने बनाया था इसको। गद्दी समुदाय में है? हाँ, ये गद्दी समुदाय में है जी। और ये पारंपरिक द्वापर से आ रहा है। द्वापर युग से ये चल रहा है। ये होता क्या है? इसमें आप सुनाते क्या है? अभी क्या सुनाया आपने? हम जैसे भजन सुनाते हैं, धार्मिक सुनाते हैं, जैसे रामायण महाभारत से पुराण, और जो है कृष्ण लीला, ये सारी सुनाते हैं इसमें। ये जैसे कि जो अभी तक हमें बताया, मुंह से जो गा कर जो स्वाद निकलता है उसको मुसादा गायन कहते हैं। अच्छा, जो मुंह से गा के जो स्वाद निकलता है। अब शुरुआत से शुरू करते हैं जी। जो मुसादा है ये शुरू कैसे हुआ? आपने जैसे बताया द्वापर युग में शुरू हुआ। जब कोई टीवी नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो लोग हमें बुलाते थे, लोग तो हमारे पूर्वजों को, तो उनसे हम सुनते थे। जैसे रामायण नहीं चली थी, कोई महाभारत नहीं था, तो इस पर गा कर लोगों को सुनाते थे। गाँव गाँव में जाके ये सुनाया करते थे। कितना पुराना है ये? क्योंकि टीवी और फ्रिज ये सारी चीजें तो अब आई हैं, लेकिन इससे द्वापर युग से आ रहा है। मैं द्वापर युग से चला हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया था इसको। भगवान कृष्ण ने पहले खुद अपनी रूह का बाजा बनाया इसको, अपनी रूह को खुश करने के लिए इसको बनाया था मुसादे को। हाँ। ये आपके पास जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मैडम के पास खंजरी, क्या इसका नाम क्या है? खंजरी रुबाना अच्छे से दिखा दिए। और कांसी। मुझे पहले इसके बारे में बताइए। ये खंजरी होती है सर, इनका दोनों का तालमेल होता है। ये रुबाना होता है और ये खंजरी। इसे रुबाना ही क्यों कहते हैं? ये रूह का बाजा है ना, भगवान की रूह का, अंदर की रूह। अच्छा, मतलब भगवान जो कृष्ण है उन्होंने खुद से बना के दिया है, उन्होंने अपनी आत्मा से बना के दिया है, अपनी रूह का बाजा बनाया है। क्या बात है। और इसे कहते खंजरी। ये इसके ऊपर भी इस तरह से कुछ है इसके लिए? इसे बनाया ये, इसको पांच मल्हार एक नाव में बैठते हैं 5, तो उन्होंने बनाया खंजरी को। 5 मल्हार जब एक नाव में बैठते हैं। मैडम के पास भी एक छोटा सा हमारे बीच में इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में भी बात करते हैं। मैडम, इस क्या कहते हैं इसे कांसी कहते हैं। ये जैसे कि हम नॉर्मल देखते हैं कीर्तन भजन में भी इस्तेमाल की जाती है, वही है? मंजीरा भी बोलते हैं। आप लोग के उसमें कांसी कहते हैं। अब मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ आप दोनों से, यदि हम बात करें जैसे मसौदे की बात करते हैं, तो जितनी बारी भी मैंने देखा है, मैंने 2019 में भी आया था, उससे पहले भी जब छोटा था तो मिंजर देखता था, आप लोगों के मुसादे से शुरू होता है। लेकिन क्या ये मुसादे जो होते हैं वो छोटा होता है, मतलब 5 मिनट में खत्म हो जाता है? क्या इतना ही होता है? मैडम, पहले आपसे पूछते हैं। नहीं, इतना नहीं होता। ये तो टाइम देते हैं यहाँ का। नहीं तो हमारा रात भर चलता है, सुबह हो जाती है एक मुसादे में। और जैसे कि 2 ही लोग उसको गाते हैं कि पूरी टीम रहती है? 2 ही लोग। शाम को 8 बजे 7 बजे शुरू करेंगे, सुबह 7 बजे छोड़ेंगे। सुबह 7 बजे तक, मतलब 12 घंटे का, और 2 ही लोग गा रहे हैं। इसके बीच में ब्रेक कोई नहीं कि ब्रेक छोटी ब्रेक? चलिए, एक बात और यहाँ पे जानना चाहता हूँ, कितनी जनरेशन से आप जो है वो ये गायन कर रहे हैं? मतलब कितने पीढ़ियों से? हम 5 पीढ़ियों से। जैसे हमारे परदादा जी, दादाजी, फिर हमारे पिताजी, फिर मैं, फिर उसके पिता भी गाते थे, हमारे दादा परदादा के पिता। ये सभी राजाओं के पास में उस समय पर? हाँ जी। और मैडम आपका? मैं तो अभी से अभी हमारे पास आके शादी के बाद। जैसे कि हम यहाँ पर एक और चीज़ भी आप लोगों को बता दें कि देखिए, कल्चरल चीज़ है।
और इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमारे बीच में जब भी मिंजर का सांस्कृतिक संध्या शुरू होती है तो जैसे कि इन्होंने बताया कि गा तो पूरी रात रात सकते हैं, लेकिन गाते तो केवल 5 मिनट का है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं। आज जो आपने अभी हमें जो सुनाया वो कौन सा था जो अभी आप गा रहे थे? सुना रहे थे आपको कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्र महीने और बुधवार 14 प्रविष्ट थी, तो गा रहे थे। बढ़िया बात है। जिन लोगों को नहीं समझ आया इन्होंने देसी में तारीख बताई है, जिनको नहीं समझ आया वो समझिए कि किस तरह से महीने देसी तारीखों में जाते हैं। और एक और बात, ये एक सेंसिटिव क्वेश्चन हो सकता है, आपको थोड़ा वो लग सकता है, क्योंकि आपके परिवार करता आ रहा है, तो क्या बच्चों का आगे रुझान है इसमें, क्या लगता है? बच्चे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये करें? हम चाहते हैं इसको आगे ले जाएं। और उनका क्या रुझान है? उनका वो भी अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे करेंगे कुछ, तो चलिए अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जैसे कि अब मैं बात करें, जब आप इसे गाते हैं, जैसे हमने ये समझ लिया कि लोगों के बुलाने पे या फिर मिंजर में जो लोग देख पाते हैं, तो क्या किसी जैसे मान लीजिए कि कितने आप जो ये कम्युनिटी है जो लोग गा सकते हैं, वो कितने लोग हैं जो ये गा सकते हैं? ज़्यादा गाने वाले अभी है जी, अभी है 15-20 पीढ़ी है, 15-20 मतलब परिवार है हमारे भरमौर में। और आप कहाँ जाके परफॉर्म कराए हैं? हम तो इस विद्या को लेके पूरे ऑल इंडिया घूम लिया हमने, इसी के साथ साथ ऑल इंडिया समझ लो पूरा। कोई तो जैसे दिल्ली, बम्बे, फिर अपना हिमाचल, पूरा गुजरात, भोपाल, एक चीज, चंडीगढ़, सारी जगह पे इसी के साथ। एक चीज जो आप में और दूसरे पारंपरिक वेशभूषा में अलग दिख रही है, वो आपकी टोपी है। जो ऐसा टोपी हमारे गद्दियों का पहनावा है, सारे गद्दियों में सेम ही रहता है? हाँ जी, सेम रहता है, थोड़ा बदलाव नहीं होता इसमें कुछ भी? टोपी टापी होता है, थोड़ा बदलाव होता है अपना, जैसे चेला की अलग होती है बनी हुई, और ये अलग, ये मुसादा वाली अलग है। अच्छा, उस तरह का थोड़ा सा बदलाव रहता है। अगर अभी की यदि हम बात करें, जाते जाते इस चीज को मैं जानना चाहूंगा कि हम चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो सुनी जाती है, जो गायन कौन सा वाला सुना जाता है, कौन सी कहानी सुनी जाती है, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। सबसे ज्यादा तो अब जैसे लोग भजन कीर्तन और भजन लोग सुनते हैं, तो भजन सुनाते हैं। हम आपको कौन सा सुनाएंगे? भजन सुनाएंगे, ब्रह्मानंद का भजन अभी सुनाते हैं भजन आपको, कि जो हम भजन गाते हैं, जैसे आल भजन हो, माता की भेंटे, या कृष्ण का भजन, जैसे कृष्ण का भी सुना रहा हूँ। कृष्ण का ज़्यादा, शिव जी का ज़्यादा चलता है, मतलब जो भजन सभी चल जाएंगे। शिव जी का सुनाएंगे कुछ? हाँ, शिव जी का सुनाता हूँ। जैसे हमारा परंपरा का ये धूड़ू नच्चे धूड़ुआ, हाँ जी, बहुत पुराना भजन है, ये तो सुनाते हैं, सुनाइए। ओ नच्चे धूड़ुआ, ओ बजे तेरे बाजे हो, नच्चे धूड़ुआ, बजे तेरे बाजे हो, ओ धूड़ू नचे जटा वो खिलाड़ी हो, धूड़ू नचे जटा वो खिलाड़ी हो, ओ गंगा गौरा, ओ पानी जोगिया हो, गंगा गौरा, पानी जोगिया हो, ओ गौरा पूछे दे तू लगे दे कि मेरी हो, गौरा पूछे दे तू लगे दे कि मेरी हो, ओ गंगा बोले दे मैं सौ के तेरी हो, गंगा बोले दे मैं सौ के तेरी हो। धूड़ू नचिया इससे बेहतर वर्जन शायद ही हो। और देखिए, ओरिजिनल पारंपरिक जो हमारे बीच में वाद्य यंत्र है उसके साथ सुनने को मिला। अभी बहुत से वर्जन आ गए हैं, फास्ट हैं, रैप हैं, और उसके साथ पॉप हैं, रॉक हैं, लेकिन जो ये वर्जन है वो शायद ही ऐसा सुकून कोई और आपको दे पाए। लाइफ टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
और आप सभी लोग भी इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। संस्कृति को जीवित रखना है और अपने बच्चों को भी बताना है, आने वाले हमारी जनरेशन को भी पता लगे, आने वाली को भी पता लगे कि क्या होता है मसौदा गायन, मसादा गायन। आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ महेंद्रू, अजय भाटिया जी और मुकुल देव वृक्षपति।